आज मैं बात करने वाली हूँ वुमेन हेल्थ के बारे में। आज हम हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ वुमेन हेल्थ के बारे में। वुमेन जो है वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को दबा के, छुपा के और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हो तो पूरे घर का माहौल आप निगेटिव कर देते हो। आपकी पॉजिटिविटी से ही आपके घर का माहौल, आपकी सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, आपके बच्चे पॉजिटिव रहते हैं, आपके हस्बैंड पॉजिटिव रहते हैं। अगर आप मैरिड है तो, अनमैरिड है तो आपकी जो फैमिली वाले होते हैं, आपके भाई बहन, आपकी माँ, आपके पिताजी, जितने भी लोग आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी तभी सेटिस्फाइड होते हैं जब आप खुश होते हो। अब आपकी खुशी किस चीज़ में है, ये आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप बार बार अपनी लाइफ में फेल हुए हैं तो उससे एक्सपीरियंस लेना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए, खुद का ख्याल रखना सीखिए। कई बार हम क्या करते हैं, हम इतने सेक्रीफाइसेस, इतने कंप्रोमाइज़ेस कर लेते हैं कि बाद में हमें लगता है कि यार हमने अपने साथ ही अच्छा नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में ना आपको खुद का ख्याल भी रख लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम खुद का ख्याल नहीं रखते और किसी को इस बात का परवाह किसी नहीं होता कि हम ठीक हैं नहीं ठीक है, और हम बाद में सबको ब्लेम करने लगते हैं। ऐसा मत करिए। खुद की भी केयर आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना दूसरों की केयर है। तो अगर आप अपनी भी केयर थोड़ी बहुत कर पा रहे हैं तो प्लीज़ उस पर फोकस करिए। कई बार क्या होता है कि बहुत टाइम निकल जाता है और हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, और फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हमारी बातों को कोई सुनना ही नहीं चाहता। आजकल क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अपनी बातें किसी से कह पाएँ नहीं कह पाएँ, बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ जाता है। और जब हम, ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं तो हम वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। हम फिर भी किसी से बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपके दिल में है कुछ है, आपके मन में कुछ है, आपकी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, तो देखिए ना कि आप किससे ये बातें कह पा रहे हैं। तो प्लीज़ इसको अपने आप से इसको हटाने की कोशिश करिए, अपनी चीज़ों को सही रखने की कोशिश करिए। ज़रूर अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान रखिए जो कि आपकी हर बातों को सुन पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम फ्रस्ट्रेशन के उस लेवल तक चले जाते हैं कि हम बाकी सबको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं अपनी चीज़ों की वजह से। तो फ्रस्ट्रेशन का ये लेवल है, उससे पहले आप अपनी चीज़ों को शेयर करिए कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें बुरी लगती हैं। क्योंकि जब तक आपने अपनी चीज़ों को शेयर नहीं किया तब तक कोई उसको समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप ठीक हो, आप नहीं ठीक हो, आप की चीज़ें अच्छी चल रही है नहीं चल रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी राम कहानी सुनाएगा और निकल जाएगा, और आप सबकी सुन लेते हो और अपनी आप कर नहीं पाते हो, तो आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई होता है कि आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इन सारी कंडीशन से खुद को बचाइए। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कि आप अपनी बातें किसी से कह नहीं पा रहे हो, खुद में खुद ही घुटे जा रहे हो और चीज़ों को लेके परेशान हुए जा रहे हो। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि जब हम अपनी बातें रख नहीं पाते और लोग हमें बहुत तरीके से जज करते हैं। कोई हमें किसी तरीके से जज करता है, क्योंकि लड़कियों को जज करने के लिए लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो ऐसी होगी, वो वैसी होगी, वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा। लड़कियों को जज करने के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लोग धल्ले से बोल देते हैं ऐसी होगी, वैसी होगी, यार ये करती होगी, वो करती होगी। डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। खुद स्ट्रांग बनिए, इन सारी चीज़ों को हैंडल करने की पावर रखिए, क्योंकि आप एक लड़की हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लीजिए। बहुत सारी सिचुएशंस का आपको सामना करना पड़ता है। आपको अपनी हेल्थ भी देखनी होती है, आपकी फैमिली की भी देखनी होती है, आपको एजुकेशन में भी आगे बढ़ना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखना होता है, आपको अपना एजुकेशन मेंटेन रखना पड़ता है। क्योंकि आप लड़की हैं, तो आपको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री में दे दी जाती है। सब संभालो तुम्हें, हमारा कुछ लेना देना है। और उसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से सफ़र करने लगते हो। तो मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, तो फिर आप अपनी एक पर्सनल स्पेस बनाइए जिसमें आप खुद को खुद ही समझने की कोशिश करिए, आखिर गड़बड़ कहाँ से हो रही है। खुद को वक्त देना सीखिए, खुद के बारे में सोचना सीखिए कि हमें करना क्या है लाइफ में। क्योंकि जब तक आप खुद के बारे में खुद नहीं सोचेंगे, कोई आपको आके बताने वाला नहीं है कि आपको करना क्या है। लोग आपका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हाँ ठीक है, मेरा काम निकल रहा है, सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो फिर वो आपको यूज़ एंड थ्रो टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देंगे। सो अपनी लाइफ का, अपनी प्रायोरिटीज़ का, अपनी चीज़ों का ख्याल स्वयं रखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना है। कोई आपको बार बार कहे कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो बस उस समय स्माइल करिए और शांत हो जाइए। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुमने कौन सा बहुत कुछ कर लिया है। खुद को इंसान नहीं देखते, पता है, हम अपने सामने वाले पे हजार बार उंगलियां उठाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। क्या खुद को आपने कभी एनालाइज किया आप कैसे हो? अगर एक बार खुद कोई इंसान एनालाइज कर लिया तो वो दूसरों पे उंगलियां उठाना छोड़ देगा। कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग लड़कियों को जज करने लगते हैं, ऐसी ही होगी, वैसे ही होगी। डोंट अंडरस्टिमेट दैट। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, सुनते रहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको अंदर से पता है ना कि आप कैसे हो, तो दूसरों के कहने से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हो जाते हो, अरे मेरे बारे में इसने ऐसा कह दिया, अरे मेरे बारे में इसने वैसा कह दिया। भाई छोड़ो ना यार, क्यों सोचना है इतना? जिसकी जितनी मेंटालिटी होगी, जिसकी जितनी थिंकिंग होगी, वो उतना ही आपके बारे में सोच सकता है।
इसमें आपकी गलती नहीं है, तो अपने आप को ब्लेम करना ही छोड़ दीजिए। अगर कोई आपको नहीं समझ पा रहा है, उस पे तरस खाइए, बेचारा कितना बददिमाग टाइप का इंसान है, वो हमें नहीं समझ पा रहा, तो उसकी गलती है। अब आप खुद को ही ब्लेम करके बैठ जाओ, हाय मेरे बारे में कोई इतना कैसे सोच सकता है, मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं करने को, डोंट डू दैट। खुद से खुद को मिलाइए, क्योंकि खुद से खुद को मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको बहुत सारे सिचुएशन से बाहर निकाल देता है और आपको लाइफ को एंजॉय करना सिखा देता है। जब तक आप देखेंगे कि आपके बारे में कोई क्या कह रहा है, तो वो आपके बारे में हमेशा घटिया ही बोलेगा, क्योंकि वो घटिया इंसान है, घटिया सोच है, घटिया तरीके की चीज़ें उसने अपनी लाइफ में देखी हैं। आप उससे अच्छे की एक्सपेक्टेशन रखते ही क्यों हो? तो अच्छा खुद बनिए यार, दुनिया ऐसी ही है और ऐसे ही चलती है, और उसको लेके रोज रोज हम रोए धोए परेशान हो, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लोग आपको हर टाइम जज करते रहते हैं, हर टाइम जज करते हैं। उनके जज करने का कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो आज जज करेंगे, वो रोज जज करेंगे और आप रोज डिप्रेस्ड होते रहेंगे। इससे अच्छा है खुद को कॉन्फिडेंट बनाइए, खुद के लिए खुद के बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, कहाँ आप परेशान हो रहे हैं, कहाँ किस चीज़ को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। इतना स्ट्रॉन्ग खुद को बना लीजिए ना, कि अगर कोई आप पे उंगली उठाए तो 10 बार उसको सोचना पड़े, हाँ यार किससे मैं बात कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही बिल्ड करनी पड़ेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इतना हाई होना चाहिए कि कोई भी सामने वाला इंसान अगर आपसे बात भी कर रहा हो ना, तो वो 10 बार सोच के बात करे कि करना क्या है। ऐसा खुद को बना लीजिए, खुद को एक शील्ड प्रूफ इंसान बना लीजिए, कि कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो अपना दिखता रहे। अगर हमारे साथ रहना है तो हम जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। नो चॉइसेस यार, क्योंकि हर वक्त आप किसी की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकते। हर वक्त आपसे उम्मीदें लोगों की बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती है। हम लड़कियों का क्या है ना, हम सोचते हैं सबके लिए अच्छा 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 करें और बाद में हमारे लिए कुछ नहीं बचता। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी लाइफ का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और प्लीज़ यार डिप्रेशन से बचिए। मैंने इतनी सारी लड़कियों को डिप्रेस्ड होते हुए देख लिया है कि जस्ट लगता है कि आप अपने डिसीजंस ले ही नहीं पा रहे। अपने डिसीजंस लीजिए और प्लीज़ उस डिसीजंस के लिए अपने आप को कैपेबल बनाइए, कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा। खुद को डिमोटिवेटेड फील करा के, खुद को लो फील करा के, आप खुद के साथ साथ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ खुद को भी मार देती हैं। और एक मरा हुआ इंसान किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। सो प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ जिए, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करिए, उनसे सीखिए, आगे बढ़िए। कभी भी खुद को डीमोटिवेटेड फील मत करिए। जो हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा सोच के लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आई होप आपको ये मेंटली चीज़ें ग्रूम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।